ये अपने हम न्यू वीडियो के साथ समझते हैं एंटी एर्दमिक ड्रग को। बहुत ही शॉर्ट मैकेनिज्म एक्शन के साथ में इसको देखते हैं क्या है ये, इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसका मैकेनिज्म क्या होगा। सो स्टार्ट करते हैं। एंटी एर्दमिक ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द ट्रैकेकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, एबनॉर्मल कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि कह सकते हैं एर्दमिया क्या होता है, तो इरेगुलर हार्ट बीट, रिदम का डिस्टर्बेंस होना। सो फर्स्ट इसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं। तो जब यहाँ पे लेते हैं, पहला हम स्टार्ट करते हैं यहाँ इसके क्लासिफिकेशन से कि जो इसका पेज 0 की बात करते हैं कि जब भी कोई इम्पल्स जनरेट होता है तो वहाँ पे केस क्या बनता है कि इम्पल्स जनरेट होने पे फर्स्टली हमारा क्या होता है, मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम की जो होती है वो एंट्री होती है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल से होती है। तो सोडियम यहाँ पे क्या करेगा, मेम्ब्रेन के अंदर इनफ्लक्स होगा, सोडियम इनफ्लक्स होगा फेज 0 में, जहाँ पे जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होगा वो वहाँ पे स्टिमुलेट होगा, एक्टिवेट होगा। देन फेज फर्स्ट की बात करें जहाँ पे पोटेशियम और क्लोराइड आउट फेज में जाना स्टार्ट करता है, मतलब इफ्लक्स होना स्टार्ट होता है। तो वहाँ पे ये जो फेज होता है ये डिपोलराइजेशन के चांसेस बनते हैं, स्टार्टअप होता है। देन फिर सेकंड का केस क्या है कि वहाँ पे कैल्शियम इनफ्लक्स होता है, यानी कैल्शियम जो होता है वो एंट्री करता है सोडियम के अंदर। जहाँ पे केस सेकंड जो हमारा ये क्या है कि हमारा ये कैल्शियम चैनल जो होता है, यहाँ से कैल्शियम की एंट्री करा के मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ से जो होता है वो क्या है कि क्या इसका डीपोलराइजेशन स्टार्ट होता है, यानी हमारे जो कार्डियोमायोसाइट्स में क्या होता है, डीपोलराइजेशन, कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होता है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं कैल्शियम एंट्री के बाद थर्ड हम देखते हैं। फिर थर्ड हमारा क्या कहता है, ये कहता है कि पोटेशियम और उसको क्या करना, इफ्लक्स होना, हायर कंसंट्रेशन में पोटेशियम का इफ्लक्स होना जो डीपोलराइजेशन टू रीपोलराइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। देन उसके बाद लास्ट फेज, फेज फोर्थ की बात करते हैं। तो फेज फोर्थ हमारा जो है रेस्टिंग फेज है एक तरीके से कहा जाए तो। यहाँ पे जो है कि ये लास्ट कंडीशन में सोडियम पोटेशियम पंप जो चैनल होता है हमारा, वो सोडियम को बाहर और पोटेशियम को अंदर कर देता है, जो लास्ट रेस्टिंग कंडीशन में आ जाता है। अब इसी क्लासिफिकेशन के बेस पे नीचे हम बात करते हैं कि हम मैकेनिज्म क्या हो सकता है, इरेगुलरिटी क्या हो सकती है, उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आप ये नीचे ग्राफ देख सकते हैं, मायोसाइट सक्शन पोटेंशियल। सो इसमें ड्रग लगाने की बात करते हैं एंटीडेमिक कंडीशन में, तो पहला हम सोडियम चैनल ब्लॉकर देते हैं, जो सोडियम एंट्री करके हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे क्या कर रहा था कि एंट्री करके हमारे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल को एक्टिवेट कर रहा था। देन कैल्शियम की एंट्री करके वहाँ पे डीपोलराइजेशन केस हो रही थी, कैल्शियम की इनफ्लक्स हो रहा था और पोटेशियम इफ्लक्स हो रहा था, उस कंडीशन में मूवमेंट हो रहा था। ठीक है, तो हम क्लास फर्स्ट जो हमारी ड्रग होगी यहाँ पे लगाएंगे और इस सोडियम चैनल को क्या करेंगे, हम ब्लॉक कर देंगे। यहाँ पे सोडियम चैनल ब्लॉक करने के बाद कंडीशन क्या होगा कि सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ब्लॉक करते ही हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन था मायोकार्डियोसाइट्स में वो डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से हम एर्दमिक कंडीशन सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर का कंडीशन क्या है, बीटा रिसेप्टर जो हमारा होता है ये हमारा सिंपैथेटिक का रिसेप्टर है, अगर देखा जाए तो सिंपैथेटिक है। जहाँ पे बीटा 1 की अगर बात किया जाए तो बीटा 1 पे हार्ट प्रेजेंट होता है और जस्ट ग्लूमेरुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। देन बीटा 2, बीटा 3 और स्पेशली कहा जाए तो जो है 3 टाइप रिसेप्टर होते हैं मेनली। यहाँ पे बीटा 1 पे एड्रेनालिन बाइंड करके, कंबाइंड करके सीएमपी को एक्टिवेट करके, जो है एटीपी टू सीएमपी को एक्टिवेट करके देखा जाए तो फास्फोराइलेशन करा के यहाँ पे ये जो है फास्फोराइलेशन करा के कैल्शियम के वहाँ से कॉन्ट्रैक्टरी करा रहा था कि फास्फोराइलेशन होते ही ये कैल्शियम चैनल, एल टाइप कैल्शियम चैनल को एक्टिवेट करता है और एल टाइप चैनल जो कैल्शियम चैनल को एक्टिवेट करके यहाँ मेम्ब्रेन के अंदर कैल्शियम सिक्रीशन होता है। देन स्लो मोशन अमाउंट में जो कैल्शियम यहाँ पे एंटर करता है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाके वहां से कैल्शियम की एंट्री को इंक्रीज करता है और वो जाके हमारे ट्रोपोनिन से कंबाइंड करके क्या करता है, यहाँ पे कार्डियक सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराता है। सो अगर हम बात करनी है यहाँ पे इसके ब्लॉकर की कि किस तरीके से हम एर्दमिक कंडीशन सॉल्व कर सकते हैं, तो अगर हम बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं जहाँ पे एड्रेनालिन कंबाइंड करके इसके साथ में क्या कर रहा है कि एड्रेनालिन कंबाइंड करके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा था, अगर हम इसे ब्लॉक करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन था उसका इरेगुलरिटी थी वो सॉल्व हो जाएगा। सो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में यहाँ पे पिछले ऑप्शन में आपको बताया कि कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हम क्या करते हैं, कैल्शियम का सिक्रेशन कराते हैं जो ट्रोपोमाइसिन ब्लॉक द मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ द एक्शन ऑफ द सब यूनिट। तो ये तो बात यहाँ की हो गई कि ट्रोपोनिन से ही बाइंड करके क्या करता है, ये जो हमारा कैल्शियम होता है यहाँ पे इसको अलाउ करता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए।
सो यहाँ पे हम इसी को कैल्शियम को ब्लॉक कर देंगे तो ना कैल्शियम जाएगा ट्रोपोनिन से बाइंड करेगा, ना ही हमारे सेल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसा कि आपने देख लिया, ये क्या करता है, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके हम फेज जीरो डिपोलराइजेशन एट द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से हम क्या करते हैं, वहाँ पे डिक्रीज कर देते हैं। जो हमारा जीरो फेज का डिपोलराइजेशन था, रिफ्रैक्टिव पीरियड था, उसको हम कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा ड्रग है जो बीटा ब्लॉकर, जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि बीटा रिसेप्टर का रिस्पांस क्या है। सो एडेनाइन नॉरेडाइनिन, यहाँ पे बीटा रिसेप्टर को हम क्या कर सकते हैं, ब्लॉक करते हैं। ब्लॉक करके बीटा वन एड्रेनल रिसेप्टर जो कार्डियक पे प्रेजेंट है वहां से उसका एंटागोनिस्ट दे के हम कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी इरेगुलरिटी को डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूँ मैकेनिज्म में ही कि कैल्शियम चैनल यानी कि ड्रग का नाम देखा जाए तो निफेडिपिन हो गया एक तरीके से देखा जाए तो, और यहाँ पे अगर नेक्स्ट बात किया जाए तो वेरापमिल हो गया, और उसके बाद फिर डेल्टेजिम हो गया। ये ड्रग हम यहाँ पे देके क्या कर सकते हैं कि जो हमारा कैल्शियम चैनल है उसको इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है कैल्शियम की एंट्री ब्लॉक करके कॉन्ट्रैक्शन उसका डिक्रीज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लास्ट देखते हैं यहाँ पे फाइनली कि ये हमारा जो एरिथमिक कंडीशन था वो सॉल्व हो जाता है। सो थैंक यू सो मच, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने प्रयास किया आपको समझाने का। नेक्स्ट ओवरऑल डिटेल देखने के लिए, ड्रग को देखने के लिए हमारे चैनल पे जाएं और जाके वहां से जो है एंटी एरिथमिक ड्रग सर्च कर वहां से आप ऑप्शन देख सकते हैं। सो थैंक यू।